मैं 3 साल की थी तब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की। मैं बस ऐसे गांव में गलियों में घूमती थी। फिर मैं ब्लॉक के गेम खेले, ब्लॉक के गेम में मैं फर्स्ट आई। उसके बाद मेरी डिस्ट्रिक्ट थी, डिस्ट्रिक्ट में मैं सेकंड आई। उस टाइम पे मैं स्टेट नहीं जा पाई थी। मैंने फिर से मेहनत की, मेरे पापा ने मेहनत कराई, मैं फिर से ब्लॉक खेली। फिर उसमें भी मैं फर्स्ट आई। फिर डिस्ट्रिक्ट में खेली, फर्स्ट आई मैं। फिर मैं स्टेट में गई, उसमें मेरा 400 में ब्रॉन्ज था। तब मैं 10 साल की थी। मेरा पहली बार गोल्ड मेडल आया। फिर मेरा नॉर्थ जोन नेशनल हुआ, उसमें भी मेरा गोल्ड मेडल था। उसके बाद जूनियर की ट्रायल हुई, स्टेट की रोहतक में हुई थी, उसमें मेरा ब्रॉन्ज आया। उसमें मैं नेशनल नहीं जा पाई। उसके बाद मैंने फिर से और मेहनत की नेशनल जाने के लिए। मेरे पापा ने मुझे मेहनत कराई। फिर मेरा फिर से ब्रॉन्ज रह गया था। तीसरी बार मैंने फिर से ट्राई की, मेरे पापा ने ट्राई करवाई, उसमें मेरा गोल्ड आया पेंटाथलॉन में। फिर मैं उड़ीसा गई, फिर मेरे नेशनल रह गई थी। अभी तो मुझे ओलंपिक में मेडल लाना है और विदेशों में जाना है। अपनी बच्चियों को बेटों से बढ़कर समझे। मैं बेटे के बराबर नहीं कहूँगी, बेटियों से बढ़कर समझे, क्योंकि बेटियां जो है 2 कुलों की शान होती है। बेटी सबकी प्यारी होती है और बेटियों को आगे बढ़ाएं तभी। सबसे पहले तो मैं रेवाड़ी हलचल के माध्यम से आपका हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जो गांव ग्रामीण क्षेत्र की छिपी हुई प्रतिभा को निखारने का कार्य करता है। और मैं देखता हूं लेटेस्ट बहुत से जो छिपी हुई प्रतिभा है आपने निखारा है। तो एयरकट है ना, वो शुरू से बॉयज़ वर्ग की है, तो हम इसको बॉयज़ की रेस में दौड़ा दिया था और इसे सेकंड पोजीशन लड़कों की रेस में मार दी थी। जब इनाम बोलने लगा तो बोलो मुस्कान डॉटर ऑफ नरेंद्र। तो अचानक जो गेस्ट आए हुए थे बोलो जी लड़की कैसे दौड़ा दी। फिर मैंने उनका सपोर्ट लिया, मगर जी आपने ये कहा था कि लड़कों की रेस है, जब लड़की लड़कों के बराबर दौड़ रही है तो आपको क्या एतराज़ है। वो केवल पड़ोसियों का या माँ बाप को नहीं, ऐसी बेटी पर पूरे देश को गर्व होता है। नमस्ते, मेरा नाम अरित है, मैं 8 साल का हूँ। पहली बात मेरे को बहुत खुशी हुई कि मेरी दीदी ब्रॉन्ज मेडल जीत गई। अगली बार वो गोल्ड मेडल भी जीतेगी ओलंपिक में। धन्यवाद। समाज को अपना देश को अच्छो नाम करो, सब बढ़िया से बेटी नो ही करी जा बेटा, वो तो समय समय की बात। आज नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और आज हम आए हुए हैं रेवाड़ी जिले के बुडोली गांव में। यहाँ एक होनहार बेटी मुस्कान सेन है, जिन्होंने पूरे देश में अपने नाम का डंका बजा दिया है। एक छोटे से ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए, मध्यम परिवार से बिलोंग करते हुए इस लड़की ने इतनी बड़ी अचीवमेंट ली है। नेशनल गेम में ब्रांज मेडल लेके आई है उड़ीसा के भुवनेश्वर ग्राउंड में। तो देखिए, हम मिलते हैं उस बेटी से कि किस तरह से उन्होंने एफर्ट किए, किस तरह से मेहनत की और एक छोटे से ग्रामीण क्षेत्र में से निकल के पूरे देश का आज नाम रोशन किया है। पूरे देश को आज गर्व है। आज बुडोली गांव में हम खड़े हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कितने यहाँ के बुद्धिजीवी लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। पूरे गांव में खुशी का माहौल है और गांव में ही नहीं पूरे जिले में खुशी का माहौल है। इस बेटी ने इतना बड़ा नाम रोशन किया है अपने देश का। जो छोटी सी गुड़िया एक छोटे से ग्रामीण क्षेत्र में से निकलकर और इतने ऊपर पहुंची हैं, तो आज बहुत ही तारीफ का काम किया है इस बेटी ने। हम मिलेंगे इस परिवार से और इस बेटी से भी बातें करेंगे कि किस तरह से उन्होंने मेहनत की और इस तरह की अचीवमेंट हासिल की। तो मिलते हैं हम मुस्कान बेटी से और जानते हैं उनकी इस जो प्रतिभा उनके अंदर थी और किस तरह से उन्होंने अपने देश के लिए इतना बड़ा काम किया है। आज की चारों तरफ इनके चर्चे हैं आज मुस्कान बेटी के। तो मिलते हैं मुस्कान बेटी से और जानते हैं इनकी इस जो इन्होंने आज इतनी अचीवमेंट बड़ी हासिल की है उसके बारे में कि किस तरह उन्होंने ये अचीवमेंट ली। मुस्कान बेटा, बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आपने ना पूरे अपने गांव का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। आज हर किसी के जबान पर आपके चर्चे हैं कि मुस्कान है बुडोली की, जो इतनी होनहार बेटी है, एक छोटे से मध्यम परिवार से बिलोंग करते हुए इतनी मेहनत करके आज इतनी ऊंचाइयों को, बुलंदियों को छू रही है और आगे चलकर और भी अपना देश का नाम करने की क्षमता रखती हैं। तो बेटा, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपकी कितनी उम्र है, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? मेरी उम्र 16 साल है और मैं 11वीं क्लास में हूँ। बेटा, आपने किस तरह से इस अचीवमेंट को हासिल किया? स्टार्टिंग कैसे किया आपने? किस तरह आपके परिवार से आपको मोटिवेशन मिला और किस तरह से तैयारी करके आज आप इस मुकाम पर पहुंचे? मैं 3 साल की थी तब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की। मैं बस ऐसे गांव में गलियों में घूमती थी। फिर मेरे पापा मुझे ग्राउंड पे लेके जाते थे। वहाँ से फिर मैंने ब्लॉक के गेम खेले, ब्लॉक के गेम में मैं फर्स्ट आई। उसके बाद मेरी डिस्ट्रिक्ट थी, डिस्ट्रिक्ट में मैं सेकंड आई। उस टाइम पे मैं स्टेट नहीं जा पाई थी। मैंने फिर से मेहनत की, मेरे पापा ने मेहनत कराई, मैं फिर से ब्लॉक खेली। फिर उसमें भी मैं फर्स्ट आई। फिर डिस्ट्रिक्ट में खेली, फर्स्ट आई मैं। फिर मैं स्टेट में गई, उसमें मेरा 400 में ब्रॉन्ज था। तब मैं 10 साल की थी। उसके बाद
मेरा राइस स्पोर्ट्स स्कूल में एडमिशन हो गया। वहाँ पे AFI फेडरेशन मैंने ज्वाइन किया। वहाँ पे अंडर 14 में मैं पहली बार खेली थी कंबाइन इवेंट ट्रायथलॉन, उसमें मेरा पहली बार गोल्ड मेडल आया। फिर मेरा नॉर्थ जोन नेशनल हुआ, उसमें भी मेरा गोल्ड मेडल था। उसके बाद जूनियर की ट्रायल हुई, स्टेट की रोहतक में हुई थी, उसमें मेरा ब्रॉन्ज आया। उसमें मैं नेशनल नहीं जा पाई। उसके बाद मैंने फिर से और मेहनत की नेशनल जाने के लिए। मेरे पापा ने मुझे मेहनत कराई, फिर मेरा फिर से ब्रॉन्ज रह गया था। तीसरी बार मैंने फिर से ट्राई की, मेरे पापा ने ट्राई करवाई, उसमें मेरा गोल्ड आया पेंटाथलॉन में। फिर मैं उड़ीसा गई, फिर मेरे नेशनल रह गई थी। उसके बाद मैंने अब फिर से ट्राई की। मैं कोच बलवान के पास प्रैक्टिस करती हूँ अब। तब भी मेरे पापा ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, तब भी मेरे पापा मेरे साथ जाते थे। वहाँ पे मैंने करनाल में ट्राई दिया था स्टेट का, वहाँ पे मेरा सिल्वर था। अब जाके मेरा जो सपना था अंडर 16 का सिर्फ, वहाँ पे मेरा पूरा हुआ, उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया। और तब भी मेरे पापा मेरे साथ थे। बेटा, ग्रामीण स्तर पे जिस तरह आपने तैयारी की शुरुआती दौर में, जैसे गांव में रह के तैयारी करी, तो किस तरह से तैयारी करते थे आप? क्या शेड्यूल रहता था आपका, टाइम टेबल? कितना टाइम देते थे आप खेल को, कितना समय देते थे पढ़ाई को, और किस तरह से घर वालों की भी आपको सपोर्ट मिली? सुबह तो मैं ग्राउंड पे नहीं जाती थी, सुबह तो स्कूल जाती थी। स्कूल से आके खाना वगैरह खा के फिर से मैं ग्राउंड जाती। मेरे पापा ड्यूटी से आते जल्दी जल्दी मेरे लिए, फिर मुझे प्रैक्टिस कराते थे। फिर रात तक हम प्रैक्टिस करते थे। आके फिर मेरी डाइट चलती थी, फिर से अगले दिन ऐसे रूटीन रहता था। बेटा, आप एक प्रेरणा बने हुए हो आजकल लड़कियों की, विशेषकर जहां आज के समय में लड़कियों से ज़्यादा तवज्जो लड़कों को दी जाती है। कहीं ना कहीं भेदभाव भी हालांकि बहुत कम हो गया है, लेकिन फिर भी होता है, बेटे और बेटी में फ़र्क होता है। लेकिन एक बेटी होकर आपने ये प्रूव कर दिया कि बेटी कहीं भी बेटों से पीछे नहीं है। वो चीज़ आपने प्रूव करके दिखाई है। एक क्या प्रेरणा देना चाहेंगे आप अपनी छोटी बहनों को कि किस तरह से हम यहाँ बहुत कम फैसिलिटी होने के बावजूद भी इस तरह के मुकाम पर पहुंचते हैं? किस तरह से तैयारी करते हैं? किस तरह का जुनून आपके अंदर था? जो उन बहनों को आप एक मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह तैयारी करके और हम एक बड़े स्तर पर पहुंच सकते हैं? करने वाला तो हर जगह कर लेगा, चाहिए उसके लिए फैसिलिटीज़ हैं या फिर नहीं है। उसके अंदर जुनून रहना चाहिए कि मुझे ये करना है तो करना ही है। और यहाँ पे फैसिलिटीज़ थी मेरे लिए, हर चीज़ की फैसिलिटीज़ थी। और मुझे अपने घर से मोटिवेशनल भी मिलता था कि करना है, तुझे करना है। पूरी सपोर्ट थी मेरे लिए। अगर किसी के पास है भी नहीं तो उसे उसके अंदर बस यही रहना चाहिए कि मुझे कोई सपोर्ट करे या ना करे, बस मुझे करना है। ये जुनून होना चाहिए बच्चे के अंदर। तो बेटा, हम बात करें, जैसे कि आप बता रहे हो आपको प्रॉब्लम भी आई होंगी, क्योंकि शुरुआती दौर में यहाँ पे जब हम ब्लॉक लेवल पे खेलते हैं या स्टेट लेवल पे खेलते हैं तो कहीं ना कहीं दबाव किसी अधिकारियों का, या जो बड़ी बड़ी कोचिंगों से बच्चे आते हैं उनका, कोचिज़ का या किसी का दबाव रहता है। इस तरह की कोई दिक्कतें आई आपको ब्लॉक लेवल या स्टेट लेवल पे कहीं भी? नहीं, ऐसे मतलब मुझे तो दबाव नहीं लगा था, लेकिन चीटिंग करने वाले बहुत मिलेंगे। एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, तीसरी बार अगर हम कुछ और मेहनत करके जाए तो आगे जा सकते हैं। एक अच्छे गैप के साथ अगर हम मेहनत करें तो चीटिंग वाले भी फेल हो जाते हैं कहीं ना कहीं। तो बेटा, इतना कुछ आपने हासिल किया, क्या सपने हैं आपके आगे चलकर? किस तरह की सोच है आपकी, क्या चाह रहे हैं आगे? अभी तो मुझे ओलंपिक में मेडल लाना है और विदेशों में जाना है बस। विदेशों में। देखिए बेटी का कितना बड़ा सपना है, ओलंपिक मेडल लेकर आना है, और ये बेटी लेकर आएगी। क्योंकि जैसा कि इन्होंने बताया, जब ये 3 साल की थी तब से इनके अंदर ये जुनून था, और वो जुनून उन्होंने साबित भी करके दिखाया है। और ये बेटी, इसमें कोई दोहरा नहीं है कि गोल्ड मेडल ना लेके आए ओलंपिक में, पक्का लेके आएगी। ये इस बेटी का जुनून है, इसकी हिम्मत है, साहस है इसके अंदर इस तरह का। और घर वालों से भी इनको काफ़ी सपोर्ट भी मिला है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम दिखाना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के, ये नहीं है कि सुविधाएं ना हो या फैसिलिटीज़ ना हो किसी तरह की, फिर भी बच्चा निखर के, अगर उसके अंदर जुनून है, हिम्मत है, तो कुछ भी अचीव कर सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि ये बुडोली गांव से थी और एक मध्यम परिवार से थी, उसके बावजूद भी इन्होंने इतनी मेहनत की, ये चीज़ प्रूव करके दिखा दी कि कहीं भी अगर आदमी, बच्चा चाहे तो कुछ भी कर सकता है। इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा कि इन्होंने बताया, इनके परिवार से भी काफ़ी सपोर्ट मिली है इनको। इनके परिवार से भी हम जानेंगे, क्योंकि पेरेंट्स जहाँ कहीं ना कहीं बेटे और बेटियों में फ़र्क करके बेटियों को कहीं ना कहीं पीछे रखते हैं और बेटों को आगे रखते हैं, लेकिन बेटियां आज कहीं भी पीछे नहीं हैं। तो मुस्कान बेटा, अगर हम खेल के अलावा बात करना चाहें तो किस तरह का आपका पढ़ाई को लेकर किस तरह की रुचि है? पढ़ाई में किस तरह के आपके एग्ज़ाम में मार्क्स रहे हैं और किस तरह की तैयारी रही है? पढ़ाई में तो मेरा थोड़ा इंटरेस्ट नहीं है, पर हाँ मैं कर लेती हूँ पढ़ाई भी, पर उससे ज़्यादा मेरा गेम में है। पढ़ाई मैं खुद करती हूँ, स्कूल तो जाती नहीं, वहाँ पे एडमिशन चल रहा है,
सोनीपत राय स्पोर्ट्स स्कूल में मेरा एडमिशन चल रहा है और वहाँ पे हॉस्टल में मैं पढ़ाई कर रही हूँ। जी, तो बेटा ये जो आपने मेडल हासिल किया है, किसको श्रेय देना चाहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा किसका सहयोग रहा आपको, कोच का या परिवार का, किस तरह से? मेरे पापा का। आपके पापा का। यानी कि माँ बाप अगर चाहें बेटी या बेटे को सपोर्ट करें तो उसको काफ़ी हिम्मत मिलती है और आगे बढ़ने का मौका भी मिलता है। तो बेटा एक अपनी बहनों को क्या एक संदेश देना चाहेंगे आप? कि वो आगे बढ़ती रहे और सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान रखे, इधर उधर ध्यान ना करे। जी, थैंक यू बेटा। देखिए किस तरह की इस छोटी सी मुस्कान बेटे ने बताया अपने बारे में और किस तरह की अचीवमेंट जो इन्होंने ली है, परिवार की सपोर्ट बताई है और कोच की भी काफ़ी सपोर्ट रही है जैसा कि बता रही हैं। तो परिवार का भी काफ़ी सहयोग मिला है। तो हम इनके परिवार से भी जानना चाहेंगे कि किस तरह का सहयोग बेटी को दिया उन्होंने, किस तरह से मोटिवेशन दिया बेटी को और आज इस मुकाम पर पहुँचा है। तो हम मिलेंगे इनकी मम्मी से, क्योंकि घर में सबसे पहले माँ होती है जहाँ से बच्चे को संस्कार मिलते हैं, जहाँ से बच्चे को सपोर्ट मिलती है, क्योंकि माँ ही होती है कि बच्चे को घर में उलझाए रखना, इधर उधर खेल में या इन ऐसी बातों के लिए इग्नोर करना कहीं ना कहीं। लेकिन यहाँ इनकी माँ से कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट मिला है। तो ये हम जानना चाहेंगे उनकी माँ से, उन माँओं को भी ये संदेश देना चाहेंगे कि माँ अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दें और उनके टाइम को खेल के प्रति ये नहीं कि उनको दबाया जाए बल्कि उभारना चाहिए और उनको मोटिवेट करना चाहिए। तो मिलते हैं हम इनकी माँ से। जी नमस्ते जी, बधाई हो आपको। सबसे पहले तो आपकी बेटी ने जो इतनी होनहार बेटी आपने पहले तो पैदा की घर में और उसके बाद इस तरह की उनको गाइडलाइंस, इस तरह की तैयारी की कि आज बेटी ने पूरे देश का नाम रोशन किया है। तो किस तरह से आपने बेटी को तैयार किया और एक माँओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, बेटी को जैसे कि उसने खुद नहीं बताया कि उसके पिताजी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। 3 साल के थे, उसके पापा का सपना था, क्योंकि उसके पापा भी एक एथलीट रह चुके हैं जो स्टेट में खेले हुए हैं, लेकिन घर की कंडीशंस उस वक्त इतनी डाउन थी कि वो आगे नहीं बढ़ पाए और उनका सपना था कि मैं अपने बच्चों को आगे बढ़ाऊं। तो उन्होंने ये सपना साकार करने के लिए अपनी बेटी को चुना। ये बहुत ही प्राउड की बात है कि मैं भी मतलब ऐसे जीवन साथी मिला है जो बेटियों को महत्व देते हैं, बेटियों को इम्पोर्टेंस देती हैं और बेटी को कामयाब करने में उनका पूरा श्रेय है। और मैं माताओं को भी यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपनी बच्चियों को बेटों से बढ़कर समझें। मैं बेटे को बराबर नहीं कहूँगी, बेटियों से बढ़कर समझे, क्योंकि बेटियां जो है 2 कुलों की शान होती है। बेटी सबकी प्यारी होती है और बेटियों को आगे बढ़ाएं, तभी ये संसार है जो देश है विकसित होगा। जी जी, थैंक यू। माँ ने किस तरह बताया और सभी माँओं के लिए भी ये संदेश दिया है कि बेटियों को बेटों के बराबर नहीं बल्कि उनके आगे रखना चाहिए हमेशा, क्योंकि बेटियां जो कर सकती है शायद आज के बेटे भी नहीं कर पा रहे हैं। तो बेटियों को कहीं भी बेटों से पीछे ना रखा जाए, बेटे और बेटी में कोई भेदभाव ना रखें और अपनी बेटियों को पूरा सपोर्ट करें, साथ दें। विशेषकर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है खेल में, तो खेलों के प्रति ज़रूर जागरूक रहें और अपनी बेटियों को इस लाइन में आगे लेके आएँ। हमारे साथ बने हुए हैं इस बेटी मुस्कान के अंकल, उनसे भी हम बातें करेंगे। सर नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते सर, बहुत गर्व फील कर रहे हैं। आज आपके गांव में काफ़ी खुशी का माहौल है और आपके परिवार में आज भी देखिए काफ़ी लोग इकट्ठे हो रहे हैं इस बेटी की वजह से, और पूरे देश में कहीं ना कहीं आज मुस्कान बेटी ने नाम किया है हमारी बुडोली गांव का, हमारे ज़िले रेवाड़ी का और विशेषकर आपके परिवार का। तो क्या कहेंगे इस बेटी के बारे में, किस तरह आपकी सपोर्ट रही, किस तरह घर वालों ने सपोर्ट किया बेटी को, और भी भविष्य में जैसे कि बेटी सपने देख रही है ओलंपिक के और लेकर भी आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्या कहेंगे मुस्कान बेटी के बारे में और पेरेंट्स के बारे में भी क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं रेवाड़ी हलचल के माध्यम से आपका हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जो गांव ग्रामीण क्षेत्र की छिपी हुई प्रतिभा को निखारने का कार्य करता है। और मैं देखता हूं लेटेस्ट बहुत से जो छिपी हुई प्रतिभा है आपने निखारा है। और अब बात आती है मुस्कान की, क्योंकि देखो एक अपने हरियाणा में कहावत है कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। तो जब मुस्कान छोटी सी थी तो उसी दौरान हमें दिख गया था कि कुछ बड़ा करेगी, लेकिन ज़रूरत थी इसको एक स्पोर्ट्स गाइडेंस की, एक अच्छा गाइडेंस, एक मार्गदर्शक और एक अच्छा परिवेश की। और वो हम यहाँ भरपूर मात्रा में दे रहे थे, लेकिन एक प्रॉपर डाइट, प्रॉपर प्रैक्टिस, वो वर्कआउट वो हम अपनी तरफ से पूरा कर रहे थे। लेकिन कई जगह ऐसी चीज़ हमें देखने को मिली कि प्रॉपर वर्कआउट और डाइट के चक्कर में हम इसका सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। एक छोटी सी घटना मेरे को याद है, जैसा कि अभी जिक्र हुआ था कि भाई लड़के और लड़कियां समान मानी जाती है, लेकिन लड़कों आज भी भेदभाव व्याप्त है। एक छोटी सी घटना थी, मैं और मेरा भाई था, हम मुस्कान को खिलाने गए थे, कोई ग्रामीण में मेला था वहाँ पे।
तो वहाँ पे हमने पूछा कि भाई लड़कियों की रेस है क्या? बोले जी लड़कियों की नहीं है, लड़कों की करवाई। हम बोले जी बड़ी दूर से आए हैं, रेस करवा दो। बोले नहीं जी लड़कों की नहीं है, आप टाइम वेस्ट मत कीजिए। तो हमने सोचा था कि भाई इतनी दूर आए हैं, समय वेस्ट किया है, तो हमने भी इसको इसकी जो हेयर कट है ना वो शुरू से बॉयज़ वर्ग की है। तो हमने क्या किया, दोनों भाइयों ने आपसे तालमेल करके और इसको बॉयज़ की रेस में दौड़ा दिया था और इसे सेकंड पोजीशन लड़कों की रेस में मार दी थी। जब इनाम बोलने लगा तो बोलो भाई मुस्कान डॉटर ऑफ नरेंद्र। तो अचानक जो गेस्ट आए हुए थे बोलो जी लड़की कैसे दौड़ा दी? फिर मैंने उनका सपोर्ट लिया। मगर जी आपने ये कहा था कि लड़कों की रेस है, जब लड़की लड़कों के बराबर दौड़ रही है तो आपको क्या एतराज़ है? पोजीशन लेके आई है, हम ये तो नहीं कह रहे हम अपने रिक्स पे खिलाई थी, चोट लगती वो हमारी जिम्मेदारी थी। ऐसे ही घटना एक और हुई थी कि हमने जब ट्राइथलन गेम खिलाया था तो हाँ स्टार्टिंग में इसका राजीव गांधी खेल स्टेडियम रोहतक में था, राजीव गांधी खेल स्टेडियम रोहतक में था। और वहाँ पे ना ट्राइथलन इवेंट्स होते थे, जहाँ 3 इवेंट्स होते थे और वहाँ इसको एक तरीके से गोल्ड मिला था। और गोल्ड ले जाने के बाद जब जम्मू कश्मीर में खेलने के लिए गई थी नॉर्थ जोन में तो वहाँ भी गोल्ड मिला था। तो उस टाइम हमें एक नई चीज़ देखने को मिली कि मुस्कान केवल रनिंग में नहीं है, इसके पास से मल्टीपल इवेंट्स में खिलाया जाए, जैसे हेप्टाथैलन है, पेंटाथैलन है, ट्राइथैलन है, तो हो सकता है ये मेडल निकालेगी। और वो हमारी सोच, वो हमारा सपना साकार हुआ और हमने इसको धीरे धीरे पेंटा के बाद अब हेप्टा में नंबर आ गया था। और एक जानकारी के लिए बता दूं, हेप्टाथैलन जो गेम है वो ओलंपिक्स में भी इन्वॉल्व है, पेंटाथैलन ट्राइथैलन नहीं है, लेकिन हेप्टाथैलन इवेंट्स ओलंपिक में भी है। और जल्द ही वो सपना भी पूरा होगा और जल्द ही आपको देखने पड़ेगा कि अभी तक आप सोच रहे हो कि भाई बुडोली की मुस्कान, लेकिन आगे मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि आगे एक इंटरव्यू ऐसा भी होगा कि आप बोलोगे भारत की मुस्कान, यानी कि ये पूरे भारत देश का प्रतिनिधित्व करेगी। और भारत देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे लिए गर्व की बात नहीं है, अभी तो पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए और पूरे समस्त अपने स्टेट के लिए गर्व की बात रहेगी। क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ, मैं पीजीटी लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन हूँ, तो जब मैं भी बच्चों को सपोर्ट करता हूँ तो मैं भी ये कहता हूँ कि बेटा आपके अंदर एक प्रतिभा छिपी हुई है, आप उस टैलेंट को बाहर निकालिए और खेलों में भाग लीजिए। क्योंकि हार जीत सब कोई मायने नहीं रखती, मायने ये रखता है कि आपने उस गेम में कितना अच्छे से प्रैक्टिस की है और उसने पार्टिसिपेट किया है। 2 तरीके की चीज़ें होती है कि एक हम उस गेम में गए हैं तो हमने बिना लड़े हथियार डाल दिए, या हम लड़कर हारे हैं। लड़कर हारे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने बिना लड़े हथियार डाल दिए तो उसमें तो आप इन्वॉल्व भी नहीं थे। तो ओलंपिक का जो ध्येय है, ओलंपिक का जो हमारा सूत्र है वो भी यही बात कहता है कि आप ओलंपिक में भाग लीजिए। जीतना जरूरी नहीं है, जीतना जरूरी है कि आपने ओलंपिक में भाग लिया है। तो हम आशा तो करते हैं कि और सभी का सपोर्ट, सभी का सहयोग, हमारी मेहनत और समस्त ग्रामवासियों, समस्त समाज का अगर सहयोग प्यार ऐसे ही बना रहा तो जल्द ही मुस्कान भारत देश का प्रतिनिधित्व करेगी और आप सभी का नाम रोशन करेगी। जी सर, आप पेरेंट्स हैं मुस्कान के, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी जिम्मेवारी बनती है। जैसा कि बात करें डाइट की, क्योंकि बच्चों के अंदर जुनून होता है कुछ भी करने का, लेकिन शरीर में जान होनी चाहिए। तो मुस्कान बेटी की डाइट की बात करें तो किस तरह की डाइट थी, उन्होंने उनके शरीर में ताकत देने के लिए, हिम्मत देने के लिए क्या कुछ आप एक्स्ट्रा कुछ खिलाते पिलाते थे या किस तरह की तैयारी? देखो जी, मैं इसी की बात कर रहा हूँ आपकी। एक्चुअली ना आज के टाइम में और पहले के टाइम में क्या होता है कि एक्टिविटी ज़्यादा करवाते थे, हम स्पोर्ट्स से जुड़े हुए थे। आज हम ये नहीं कह रहे कि मैं नहीं, हमारे में से भी 50% लोग डिप्रेशन के शिकार है। वो रीज़न क्या है? वो रीज़न है मोबाइल। क्योंकि पहले क्या होता था, एक्टिविटी होती थी, एक्टिविटी में बच्चों को टाइम दिया जाता था, लेकिन आज क्या है, बच्चा स्कूल से आया मोबाइल दे दिया जाता है और बच्चे को शाम तक 2 बजे तक सोते हैं, उसके बाद सुबह स्कूल चले जाता है। स्कूल में जाता पूरे दिन दिमाग में टेंशन रहती है, पढ़ाई नहीं कर पाता, बस पूरे दिन पढ़ाई में व्यस्त रहेगा, स्पोर्ट्स के लिए समय नहीं दे पा रहा। तो हमने भी एक चीज़ चुना था, जब एक मुस्कान ने बताया कि मेरा पढ़ाई में कम हो, क्योंकि हमने एक ही चीज़ देखी थी कि पढ़ाई के साथ साथ अगर गेम को लेकर चलेंगे ना तो ज़रूर कुछ संख्या में भी मिलेगी। आप चाह रहे हो कि हम पढ़ता रहे, बच्चा पढ़ता रहे, तो दोनों चीज़ नहीं हो सकती। क्योंकि पढ़ाई से आप अपने आप को ज्ञान दे सकते हो, लेकिन शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपने स्पोर्ट्स से जुड़ा रहना पड़ेगा। और बात करते हैं डाइट की, तो देखो स्टार्टिंग में हम जुड़े हुए थे तो हम तो सामान्य तौर पर चने भिगो दिए, दूध दे दिया, बादाम दे दिए, लेकिन एक प्रॉपर डाइट वो एक पूरा तरीके से कोच ही बता सकता है कि किस टाइम हमें कौन सा ब्रेकफास्ट में क्या देना है, लंच में हमें क्या देना है, कितनी डाइट देनी है, किस मात्रा में देनी है। वो डाइट हमें सबसे पहले तो अब रोजवास के कोच क्या नाम जगदेव कोच साहब ने बताई थी, क्योंकि उन्होंने भी इसकी प्रतिभा को निखारा। रेवाड़ी स्टेडियम में उन्हें देखा कि बोलो बेटा में बहुत अच्छा टैलेंट है, आई जब में भी आगे जाएगी। तो हम सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं कोच जगदेव जी का। उसके बाद अब जो ये पार्था स्पोर्ट्स अकेडमी श्री बलवान कोच जी के पास है कि वो प्रैक्टिस कर रही है, NIS कोच है वो, और वो उनके पास ये प्रैक्टिस कर रही है, तो वो डाइट का प्रॉपर ध्यान रखते हैं।
पूरी तरीके से ध्यान रखते हैं, क्योंकि ये नहीं है कि भाई हमने रनिंग करी, प्रैक्टिस करी और आने के बाद ले भाई 5 रोटी दबा दी, खाना दब के खा लिया। उसमें प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है कि हमें कितनी डाइट चाहिए, किस टाइम कितनी डाइट चाहिए और कितना वर्कआउट करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में एक चीज़ में है, एक धारणा बनी हुई है कि भाई रनिंग मार दी, लंबी रेस, फिर उसके बाद शूट मरवा दी। ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं होती। प्रैक्टिस दिमाग से की जाती है, पूरे वर्कआउट के साथ की जाती है और एक प्रॉपर डिसिप्लिन होना चाहिए। और जब तक हमारे अंदर एक डिसिप्लिन और डेडिकेशन नहीं हो पाएगा ना, तब तक हम किसी चीज़ में आगे नहीं जा सकते। जी सर, जैसा कि मुस्कान के पेरेंट्स का जो सपोर्ट रहा, पेरेंट्स को एक क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बच्चे के लिए किस तरह की सपोर्ट परिवार से मिल सकती है? मैं तो ये कहता हूँ कि भाई सभी पेरेंट्स को निवेदन करूँगा, अपने बच्चे को खेलों में जोड़िए। अगर आपका पढ़ाई में बच्चा कमजोर है तो उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर मत डालो कि भाई आप आगे, हो सकता है उसके अंदर कोई हिडन टैलेंट है, आप उस टैलेंट को निखारने का काम कीजिए। बच्चे से पूछिए कि आपके अंदर किस गेम की रुचि है, और आप नहीं कर सकते तो कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट से पता कीजिए कि भाई बच्चा किस गेम में आ गया। हो सकता है बच्चे की हाइट अच्छी है और हम उसको पढ़ाई में डाल रहे हैं, वो जेवलिन में अच्छा निकल जाए। बच्चा ताकतफुल है, पावरफुल है, पढ़ाई नहीं कर पा रहा तो हम उसको डिस्कस और शॉर्टपुट कर मरवाते हैं। तो सबसे पेरेंट्स से मैं एक निवेदन करता हूं कि आपका बच्चा भी इस गेम में जा सकता है। जरूरी नहीं वो एथलेटिक्स में जाएगा, कोई अन्य इवेंट्स में जा सकता है, टीम इवेंट्स में जा सकता है, कबड्डी भी है, क्रिकेट भी है, फुटबॉल भी है, हॉकी भी है, अनेक गेम्स है, वो किसी में भी जा सकता है। लेकिन हमारा कर्तव्य है कि बच्चे के टैलेंट को पहचाने, बच्चे को ज़्यादा ध्यान रखें। मतलब ये नहीं कि बच्चे को फ़ोन दे दिया पढ़ाई कर ले, हमें बच्चे की प्रॉपर गतिविधि पर नजर रखनी चाहिए। बच्चे की संगत कैसी है, बच्चा किसके साथ रह रहा है, बच्चा किस चीज़ में इंटरेस्ट रखता है, ये सब चीज़ अगर चाहेगा तो बच्चा, हर पेरेंट्स ये अगर ये सोच अपनी जिम्मेदारी समझने लग जाएगा तो हर बच्चा अपने इंडिया में मेडल आने लग जाएगा। यही कमी है कि हम लगन और एक मेहनत के साथ प्रयास नहीं करते। हमें सोचते हैं कि भाई पहली बार में हम नेशनल खेल जाए, वो इम्पॉसिबल है क्योंकि हर चीज़ प्रैक्टिस मांगती है। जी जी, थैंक यू। तो देखिए, विस्तार से जानकारी दी किस तरह का पेरेंट्स से सपोर्ट मिलता है बच्चे को और किस तरह से बच्चे को मोटिवेशन किया जाता है परिवार से। हमारे साथ बने हुए मुस्कान के ताऊजी भी, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। सर, क्या कहेंगे मुस्कान बेटी के बारे में? पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ हलचल, रेवाड़ी हलचल न्यूज़ का। हमें कहते हैं सर, ये जो बेटी है ना, तो कहते हैं ना होनहार वीरवान के होते हैं चिकने पात। तो शुरू से ही जैसे जी वैसे ही दौड़ रही थी घर पर, गली में, यहाँ वहाँ। तो हम देख रहे थे, इसमें हमने एक आइडेंटिफाई किया कि ये वास्तव में कुछ ना कुछ इसके अंदर है टैलेंट जी। तो देखते थे। दूसरी बात, जब इसको दौड़ा देते थे, ये अपने से जो बड़े थे उनको भी नहीं जैसे कर देती थी, कवर कर लेती थी। और हारना तो जैसे इसके लिए ये सहन नहीं कर पाती थी। हार उस समय हम इसको ज़बरदस्ती हरवा देते थे जैसे, तो जैसे रोने लग जाती थी, अब तुमने धोखा किया मेरे साथ। तो हम जैसे जानबूझ के हरवा देते थे इसको, किसी बच्चे को आगे खड़े कर देते या गड़बड़ कर देते, लेकिन हार जैसे बर्दाश्त नहीं होती थी इसको। और रही बात बेटियों की और बेटों की बराबरी की, तो शायद हमारे बेटों ने भी वो हम चीज़ और खाना नहीं देते, शायद इसको दे रहे हैं। और इन्होंने आज तक भी वो चीज़ें नहीं खाई और देते भी नहीं हम। भाई इतना नहीं पूरे परिवार को तो कहाँ से, लेकिन इसके लिए ना तो शायद हम चाहते कि शाम को भी ध्यान रखते, रोटी ना खा ले ज़्यादा, दूध पीना इसको। तो जैसे कि कोई चीज़ और है तो इस प्रकार हम विशेष, और मेरा जो भाई है वो तो विशेष ध्यान रखता है, इसके पीछे लगा रहता है कि कोई रोटी ना खा ले ताकि दूध रह जाएगा, और उसको बना के देना, रेडी करना सब चीज़ें। और इनसे बच्चों से भी अच्छी तरीके से इसका ध्यान रखना, खाने का, पहनने का, इसका जाने का, सोने का, तो उस चीज़ों का हम बहुत ध्यान रखते हैं। और हम इसका ही नहीं, हम तो चाहते हैं कि पूरे जैसे गांव के लिए भी, और भी हमारे जो खेल के प्रति रुचि, और स्कूल में भी हम यही चाहते हैं कि भी हमारे बच्चे लिगड़े आगे जाएँ, प्रयास करें और ऊंचे स्तर तक गांव का, देश का हमारे का नाम रोशन रहे। तो इस प्रकार से कोई भेदभाव, हमारे सभी पढ़े लिखे हैं लगभग, तो भगवान के जैसे कोई इस प्रकार की कोई बात नहीं, बल्कि बेटियों को हम आगे रखते हैं जी। हाँ, और हम यही प्रेरणा भी है हमारी, भाई गांव में हो या कहीं भी समाज में हो, बेटियों को आगे, बेटी किसी क्षेत्र में कम नहीं है। और हम प्रयास करें उनको, ये ना सोचे कि ये किसी क्षेत्र में कम है, आगे ही बढ़ाएं और उनको सपोर्ट भी करें। और हम सपोर्ट करते भी, हम हमारे यहाँ भी करते हैं, स्कूल में भी जो भी बेटियाँ हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं जी। सर, जैसा कि मुस्कान की पढ़ाई के बारे में बात हुई, मुस्कान के गेम्स को लेकर बात हुई, अब हम बात करते हैं मुस्कान का नेचर किस तरह का है, पढ़ाई और गेम को छोड़कर किस तरह का बचपन रहा है इनका, किस तरह का इनका स्वभाव रहा है? स्वभाव सर थोड़ा सा वैसे तो आक्रामक है स्वभाव, और प्लेयर का एक आक्रामक स्वभाव, ये एक मतलब उसका होना भी चाहिए जी। मतलब ये बहुत जल्दी आक्रामक, और जब तक प्लेयर आक्रामक नहीं होगा तो प्लेयर है ही नहीं जी। कुछ गेम ऐसे होते हैं कि आक्रामकता जब तक नहीं होगी, जैसे बहुत थोड़ी हमारे पीवी सिंधु जी हैं, वो बहुत नर्म है, तो जो कोच साहब भी उनको बहुत डांटते कि वो बहुत सील स्वभाव के हो, तो कई बार इसी वजह आक्रामकता के कारण ही रह जाती थी शुरू में जी। तो स्वभाव वैसे मेल जोल, बोलचाल सभी से बढ़िया, बच्चों में मेल जोल सब तरीके से ऐसे रहती है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है ये जी। थैंक यू। तो देखिए, काफ़ी बुद्धिजीवी लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं मुस्कान की इस खुशी के माहौल में, आज परिवार में बने हुए हैं। सर, क्या कहेंगे मुस्कान बेटी के बारे में? हलचल वालों को नमस्कार करेगा। और ये मुस्कान बेटी वास्तव में मुस्कान है, और मुस्कान बखेर भी रही है।
क्योंकि इस बच्ची ने अपने माता पिता की प्रेरणा का पूरा पालन किया है और ये ऊंचाइयों को छू रही है। और इस पर केवल पड़ोसियों का या माँ बाप को नहीं, ऐसी बेटी पर पूरे देश को गर्व होता है। और मैं भी उम्मीद करता हूँ कि क्योंकि इस बेटी में वो जज्बा मैंने देखा है कि ये ओलंपिक गेम अति शीघ्र प्राप्त करेगी, क्योंकि इसकी मेहनत, इसकी लगन, इसका परिवार का जो दायित्व है वो पूरा कर रहे हैं। और इसकी मम्मी पापा का 10 मैं पड़ोसी हूँ और देखता हूँ इनका बहुत महत्व होता है। जब भी इनके मम्मी पापा होते हैं तो इसको साथ रखते हैं, इसको खिलाते हैं, इसको बोलते रहते हैं। और इस बच्ची का सहनशील स्वभाव है, जब भी रास्ते में मिलती है बाबा राम राम, बाबा राम राम। ऐसी बच्ची तो सभी को दे मालिक, ये बेटों से तो बहुत अच्छी बच्ची है, ऐसी बच्ची सभी को चाहिए जी। यानी कि बेटी को परिवार ही नहीं बल्कि पूरे गांव का, पूरे देश का आशीर्वाद भी मिला हुआ है। बेटी को परिवार का नहीं जी, पूरे देश को, पूरा इंडिया का आशीर्वाद मिला हुआ है और आगे मिलता रहेगा। क्योंकि जो बच्चे अच्छे होते हैं, हीरा चमकता है हमेशा जी। वो हीरा होता है, वो लोहे को भी सोना बना देता है छूने के बाद। और ये बच्ची एक प्रेरणा का स्रोत है और बच्चियों को भी इससे शिक्षा मिलती है, क्योंकि ये इतनी बुलंदियों को छू रही है जी। तो इस बच्ची पर हमें बहुत गर्व है जी, थैंक यू। बाजी राम राम। राम राम बेटा, राम आप राम। मुस्कान की दादी हैं। हाँ भाई बेटा, दादी से। तो दादी, आज देखिए मुस्कान ने पूरे देश में आपका नाम रोशन कर दिया, क्या कहेंगे पोते के बारे में? पोती का बारे में यही कहूँगी बेटा, गाँव को, समाज को, अपना देश को अच्छो नाम करो, सब बढ़िया से बेटी नु ही करी जा और अच्छी तरह अपना सुथरी राह चली जा, अपना बड़ा की, अपना समाज की इज्जत बढ़ा। माँ जी, आपका समय में बेटिया ने तो नु समझ लो कुआं में गिरा करता, पिछान रखा करता। बेटा वह तो समय समय की बात। आज जब बेटा बेटी की बात करें तो आप क्या कहो, बेटा बेटी बराबर सी? हाँ, आज बेटी खूब प्यारी लाग गई, खूब प्यारी लग हाँ, गई। चलती पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब बदलाव आया उसे। बहुत सारो ही आगो बेटा। तो माँ जी, मुस्कान खातर आपको क्या योगदान रहे साहब? खान पियान में बेटी ने कुछ पोते ने खूब बढ़िया खान पियान में योगदान से बेटा, खूब बढ़िया रखण में से और खूब बढ़िया दिन भर बढ़िया काम करती रहे बेटी, सबको बढ़िया नाम करती रहे। तो माँ जी, आज तो मतलब कि छाती चौड़ी हो रही होगी, गर्व तो बेटी खूब ने ऐसा बढ़िया काम हो करो रही से। बेटा, खूब गांव की भी हो रही है और अपना यारा प्यारा की भी और इनका कुटुंब परिवार की खूब जी। बढ़िया हो रही है। जी जी, धन्यवाद। दा- तो देखिए छोटे छोटे बच्चों का भी किस तरह रुझान बना हुआ है। मुस्कान के घर पे आज इकट्ठे हो रहे हैं काफ़ी बच्चे और मुस्कान से काफ़ी कुछ सीख रहे हैं और मुस्कान को देखकर शायद ये भी आगे इनके नक्शे कदम पर चलेंगे। एक छोटा सा बच्चा है मुस्कान का भाई, हम उनसे बातें करेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम अरित है, मैं 8 साल का हूँ। पहली बात मेरे को बहुत खुशी हुई कि मेरी दीदी ब्रॉन्ज मेडल जीत गई। अगली बार वो गोल्ड मेडल भी जीतेगी ओलंपिक में। धन्यवाद। बेटा इधर आओ। आप क्या कर रहे हो? आपकी बहन इतना कुछ कर रही है, आप तैयारी करते हो, गेम वेम में खेलते हो, बाहर जाते हो, रेस वेस? हाँ, मेरे पापा भी कहते हैं आप भी जाया करो अपनी दीदी के साथ। मैं भी जाता हूँ और प्रैक्टिस करता हूँ। तो आप भी खेलोगे ओलंपिक? हाँ, तो बहन से सीखते हो कुछ? बहन डांटती वाटती है नहीं आपको? डांटती है। डांटती है दौड़ने के लिए, तैयारी करने के लिए है? हाँ तो आप तैयारी कर रहे हो उनके कहने से बराबर? हाँ तो ओलंपिक आप भी लेकर आओगे बड़े होकर? हाँ, पक्का? पक्का। पक्का। देखिए बच्चे के किस तरह के कमेंट्स हैं कि बच्चा भी अपनी बहन से काफ़ी कुछ सीख के और उनके नक्शे कदम पर चल रहा है और मुस्कान भी कहीं ना कहीं अपने भाई और अपने अड़ोसी पड़ोसी जो बच्चे हैं उनको ध्यान रखती है और उनको भी इसी रास्ते पर ले जाकर आगे पहुंचाने का प्रयास कर रही है। इस तरह का नेचर बताया गया है यहाँ पे मुस्कान का। तो हमारे चैनल का देखिए मेन उद्देश्य यह रहता है कि बच्चों को मोटिवेट करना। आज जो मुस्कान ने किया है उससे और भी बेटियां कुछ सीखें। मुस्कान बेटी के परिवार से और भी पेरेंट्स सीखें कि बेटियों को कहीं भी पीछे ना समझें, उनको सपोर्ट करें और खेल में आगे बढ़ाएं, हर जगह उनका साथ दें, सपोर्ट दें। तो क्या किस तरह की वीडियो लगी आपको कमेंट्स में ज़रूर बताएं और मुस्कान बेटी के बारे में क्या कहेंगे आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।